हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए टॉपिक में बैंक के बारे में जानकारी में नए टॉपिक में आपका स्वागत है। नए टॉपिक के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसमें पीएमएफ और पीएमजेजेवाई के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसमें कई ग्राहकों को कई चीज़ की डाउट रहती है। पीएमएसबीवाई ये बीमा 12 रुपये वाला बीमा, कौन सा रुपये वाला बीमा? 12 रुपये वाला बीमा कर दो सर, 12 रुपये वाला बीमा, इसके बारे में बीमा कट जाता है, ग्राहकों को पता नहीं रहता। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 12 रुपये वाला बीमा पीएमएसबीवाई के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये योजना, दोनों योजनाएं 2015 से चालू की गई थी। दोनों योजनाएं 2015 से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में बताऊंगा। यह बीमा है वो है 12 रुपये का बीमा। हमारे खाते से 12 रुपये कटते हैं, साल के 12 रुपये, 12 रुपये ईयर के कटते हैं। इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। महीने का 1 रुपया है और साल का 12 रुपये काटा जाता है। कब काटा जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें बीमा का जो प्रीमियम है वो 12 रुपये है, मतलब आपके खाते से 12 रुपये काटे जाएंगे। कन्फ्यूजन कहाँ होता है वो बताऊंगा। बीमा के 12 रुपये काट लिए जाएंगे। उम्र का कन्फ्यूजन रहता है, उम्र का पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक कवर करता है। तो ये मैं बता दूं कि 18 से 70 वर्ष तक ये बीमा होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपये आपके खाते से कटेगा। 18 से 70 वर्ष के बीच की उम्र आपकी होनी चाहिए, मतलब आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, तब ये बीमा मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री वाला 12 रुपये वाला बीमा। 70 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इस पर आपको कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख का बीमा है और केवल एक्सीडेंट पर है, केवल एक्सीडेंट पर है। अब देखिए आपको बीमा कवर कितने का है? 2 लाख का है। बीमा कवर कितने का है? 2 लाख का है। बीमा कवर 2 लाख रुपए तक का है। यदि एक्सीडेंट, 3 तरीके से आप इसका क्लेम ले सकते हो, 3 तरीके से आप इसका क्लेम ले सकते हो। पहली कन्फ्यूजन ये होती है कि सर हमने 12-12 रुपये भर रहे हैं, हर साल आप क्या भर रहे हैं? 12-12 रुपये भर रहे हैं, और क्या 70 साल तक मेरी मौत नहीं होगी तो मुझे 12-12 रुपये जो मेरे इकट्ठे हो गए वो वापस मिलेंगे? तो ये वापस नहीं मिलेंगे आपको। 12-12 रुपये जो कटते हैं ये वापस नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारे ग्राहक के कन्फ्यूजन चलता है कि जो 12 रुपये कट रहे हैं, या दूसरी योजना है उसमें 330 रुपये कटते हैं साल के। उसमें कितने कटते हैं? 330 रुपये कटते हैं। क्या ये वापस होंगे? ये वापस नहीं होते। ये टर्म इंश्योरेंस है, मैं आगे आपको बताऊँगा। इसमें बीमा कवर 2 लाख का है। यह एक्सीडेंटल बीमा है। यह कौन सा बीमा है? एक्सीडेंटल बीमा है। एक्सीडेंटल बीमा है मतलब केवल एक्सीडेंट को कवर करेगा, या आपकी बीमारियों को कवर नहीं करेगा। कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, इस पर आपको यदि आप 2 लाख रुपए लेना चाहते हो, इससे नहीं मिलेगा आपको। 12 रुपये वाले बीमा से कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है और मान लो आपकी हार्ट अटैक, कैंसर के कारण आपकी स्थायी विकलांगता आ गई है, या फिर डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, कैंसर, हार्ट अटैक बीमारी के कारण डेथ हो गई है, तो 12 रुपये वाला बीमा काम नहीं करेगा। 12 रुपये वाला बीमा केवल एक्सीडेंट पर काम करता है। 12 रुपये वाला बीमा केवल एक्सीडेंट पर काम करता है। एक्सीडेंट पर काम कब करेगा ये मैं बताऊँगा आपको आगे वीडियो में, परंतु ये देखिए बीमा कब कटता है वो देखिए। हमने अभी ये जाना है कि 12 रुपये का बीमा होता है, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2015 में ये चालू की गई थी, ये हमने जान लिया है। और 2 लाख रुपए मिलते हैं और एक केवल एक्सीडेंट पर मिलते हैं, बीमारी से डेथ होने पर नहीं मिलते। परंतु बिना डेथ के भी आप 2 लाख रुपए ले सकते हो। कैसे वो देखिए। यदि आपका यदि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल क्लेम जिसे कहते हैं, वो आप
ले सकते हो। मृत्यु हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले तो मृत्यु पर 2 लाख रुपए आश्रित को मिलेंगे, मतलब जिसका आपने नाम दे रखा है, जिसका आपने नॉमिनी बना रखा है, मतलब आपने किसी का नाम दिया होगा, अपने पुत्र का नाम दिया होगा, अपने बेटी का नाम दिया होगा, जो पीछे आपके घर वाले हैं उनका नाम हम देते हैं। बैंक में जब भी बीमा करते हैं तो नॉमिनी क्या करते हैं, नॉमिनी हम लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो पीछे आपका क्लेम को सेटल करेगा, मतलब पीछे से जो पैसा लेता है वो नॉमिनी होता है। तो 2 लाख रुपए मृत्यु पर 2 लाख रुपए, एक्सीडेंटल से मृत्यु पर 2 लाख रुपए। अब एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हो, विकलांग हो जाए, क्या हो जाए? विकलांग हो जाए, तब भी 2 लाख रुपए मिलेंगे नॉमिनी को, पीछे जो बंदा है उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है पूर्ण या स्थायी विकलांगता, विकलांगता 2 लाख रुपए। यदि डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि ये स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, ये हमेशा विकलांग रहेंगे, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग हो गए हैं, तो पूर्ण विकलांग, स्थायी रूप से कौन से विकलांग? पूर्ण विकलांग हो गए हैं, तो 2 लाख रुपए इनके आश्रित को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? 2 लाख रुपए का क्लेम इनके आश्रित को दे दिया जाएगा। तीसरी है, आप 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक्सीडेंटल में आंशिक विकलांगता, विकलांग हो जाए, मतलब आंशिक विकलांग का मतलब 1 हाथ 1 पैर टूट जाए, आंशिक विकलांग हो गया, है ना। आंशिक विकलांग 1 हाथ 1 पैर से विकलांग हो गया, 1 हाथ और 1 पैर से क्या हो गया? विकलांग हो गया। ये आंशिक विकलांगता है। 1 लाख रुपए आपको क्लेम मिल जाएगा, मतलब आश्रित को 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब क्या होता है कि कई ग्राहकों की शिकायत होती है कि बीमा तो कराया हुआ था, बीमा तो कराया हुआ था परंतु पैसे तो मिले नहीं, बीमा कराया हुआ था परंतु उसकी किस्त हमें टाइम पर कटी नहीं, किस्त क्या नहीं हुई? टाइम पर नहीं कटी। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी किस्त 31 मई को कटती है। आपके खाते में हर साल 31 मई को बैलेंस होना चाहिए। 31 मई 1 जून के लगभग आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए, 31 मई को ही होना चाहिए। 31 मई से पहले ही 5 दिन पहले बैलेंस डाल दो, मतलब 12 रुपये तो कटने, क्या कटने हैं? 12 रुपये कटने हैं। तो ये आपको ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए आप 31 मई को कटता है। प्रीमियम कब कटता है? 31 मई को कटता है, मतलब खाते से पैसे कब कटते हैं? 31 मई को कटते हैं। तो आपके 31 मई को बैलेंस होना चाहिए। यदि 31 मई को आपके बैलेंस नहीं है, देखिए होता क्या है, दिक्कत कहाँ आती है, होता क्या है, दिक्कत क्या आती है वो बताता हूँ मैं। ये योजना गरीब तबके के लिए शुरू की गई थी, जो मतलब गरीब, परंतु बहुत सारे लोग इसको करा रखे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट की, बहुत ही अच्छी योजना, चलने वाली योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपये वाला बीमा है और एक 330 रुपये का बीमा होता है, वो है। सबसे ज़्यादा योजना जो चली है ये बीमा वाली ये योजना चली है और बहुत ही बढ़िया योजना है। ये बहुत ही कम पैसों में होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हिट योजना हो गई, है ना। इसका प्रीमियम है जो आपके खाते से 12 रुपये कटेंगे, वो कटेंगे 31 मई को कटते हैं। कितनी मई को कटते हैं? 31 मई को आपके खाते से 12 रुपये कटते हैं, इसलिए 31 मई को आपके खाते में 12 रुपये होने चाहिए। योजना का लाभ कब नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूं कि 31 मई को आपके खाते में 12 रुपये होने चाहिए, मैंने ये बताया आपको। नहीं होगा तो ये देखिए, मान लो 12 रुपये 31 मई को बैलेंस नहीं है, बैलेंस खाते में बैलेंस नहीं है, आपका 12 रुपये नहीं कटा, आपका 12 रुपये नहीं कटा। और किसी बंदे का, मान लो किसी ग्राहक का एक्सीडेंट हो गया, 30 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया, 30 जुलाई को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया और वह विकलांग हो गया या मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसका प्रीमियम कितनी तारीख को कटना चाहिए था? उसके खाते से 12 रुपये 31 मई को कटने चाहिए थे, वो कटे नहीं क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ। ग्राहक कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं रखता, ग्राहक को ये ध्यान रखना चाहिए कि 31 तारीख को 12 रुपये कट गए हैं कि नहीं कट गए, तभी पॉलिसी आगे चालू रहेगी, वरना पॉलिसी क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। पॉलिसी क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। इसलिए 31 मई को बैलेंस होना जरूरी है। 31 मई को बैलेंस कटा नहीं, यहाँ 30 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया, मान लो मृत्यु हो गई, है ना, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 30 जुलाई को मान लो मृत्यु हो गई, कटना पैसा चाहिए था 31 मई को, कटाई नहीं।
या जून में ही मान लो मृत्यु हो गई और पैसा कटा हुआ नहीं है 31 मई का, तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए 31 मई को 12 रुपये कटने आपके खाते से हर साल ज़रूरी है, तभी वह पॉलिसी रिन्यूअल होगी। रिन्यूअल मतलब वापस आगे बढ़ेगी। पॉलिसी आगे तभी बढ़ेगी जब हर साल 31 मई को 12 रुपये कट रहे होंगे। यदि आपके खाते से एक साल मान लो ऐसे हुआ 31 मई को बैलेंस नहीं है, खाते से पैसे नहीं कटे, पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। यदि आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि ग्राहक ये शिकायत करता है मेरे खाते से ऑटोमेटिक ही पैसे कट रहे हैं, तो वो ऑटो डेबिट से पैसे काटे जाते हैं, ये ऑटोमेटिक ही पैसे काटे जाते हैं। ये 12 रुपये ऑटोमेटिक हर साल आगे कटते रहते हैं, तो आप इसे कटने दो, है ना। उसको ऐसे मत करो कि खाता उसको ऐसे मत करो कि खाता खाली कर दो कि ये 12 रुपये 330 रुपये कटने नहीं चाहिए 31 मई को, खाता खाली कर दो, ये मत करो। ये करोगे तो आगे आपकी पॉलिसी रद्द हो जाएगी। आगे आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। ठीक है, इसको चलते रहने दो। ये तो ठीक है, 342 रुपये की बात है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। 4 लाख तक का बीमा हो जाता है यदि दोनों पॉलिसी ले। आगे एक पॉलिसी और बता रहा हूँ, दोनों पॉलिसी ले तो 4 लाख तक का बीमा हो जाता है। तो ये ठीक है, 342 रुपये में 4 लाख का बीमा बहुत सस्ते में है, तो इसे ऑटो डेबिट फैसिलिटी से कटना चाहिए, ये कटने देना चाहिए हमें, खाते से इसको कट देना चाहिए। अब देखिए ये 12 रुपये हमें वापस नहीं मिलेंगे, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि 31 मई को हमारे खाते से पैसे 12 रुपये हर साल कटते रहना चाहिए। ये एंट्री करा के आप अपने खाते में या स्टेटमेंट देखकर ये देख लेना चाहिए कि हाँ 31 मई को 12 रुपये कट गए हैं, तो ठीक है, हमारा बीमा आगे हो गया, 1 साल के लिए और हो गया। हर 1 साल के लिए बीमा होता है। ये कितने साल के लिए होता है? 1 ईयर के लिए होता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि विकलांग होने पर भी 2 लाख रुपए मिल जाते हैं इसमें। यदि एक्सीडेंट से विकलांग होता है, स्थायी विकलांगता आ जाती है, पूर्ण स्थायी विकलांगता, और कुछ आंशिक आ जाती है तो 1 लाख मिल जाते हैं। पूर्ण स्थायी विकलांगता आ जाती है तो 2 लाख मिल जाते हैं। मौत के बिना भी इसमें पैसे मिलते हैं। मृत्यु होने पर कई कहते हैं कि हम मृत्यु होने के बाद में हमें क्यों पैसे चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। ये 12 रुपये वाला बीमा है, उसमें विकलांग होने, एक्सीडेंट से विकलांग होने पर भी पैसे मिलते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको PMJJY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। अब लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। वो 9 मई 2015 को ये शुरू की गई। ये तो सब जानते हैं, 2015 को ये शुरू की गई। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। इसमें जो रुपए कटते, जो पॉलिसी है 1 साल के लिए होती है। हर साल वही 330 रुपये आपके खाते से ऑटोमेटिक कटेंगे। कितनी तारीख को कटेंगे? 31 मई को कटेंगे। अब 1 साल के लिए पॉलिसी होती है। कितने साल के लिए पॉलिसी होती है? 1 साल के लिए पॉलिसी होती है। 31 तारीख को अपने आप हर साल की 31 मई को रिन्यूअल होती है। मतलब हर साल की 31 मई को 330 रुपये आपके खाते से कटने चाहिए। उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच का व्यक्ति कोई भी करा सकता है। 330 रुपये खाते से कटेंगे। कितने रुपए खाते से कटेंगे? 330 रुपये साल के कटेंगे। 330 रुपये किसके कटेंगे? साल के कटेंगे। 18 से 50 वर्ष तक आप इस पॉलिसी में हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब है 51 साल का उम्र का आदमी इसको करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। 49 साल का करा सकता है, 50 साल का करा सकता है। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यदि आपने 49 साल में पॉलिसी ली, 49 साल की उम्र में पॉलिसी ली, उम्र में पॉलिसी ली है, 49 साल की उम्र में पॉलिसी ली है तो वह 55 साल तक चलती रहेगी। 55 साल तक चलती रहेगी। आपने पॉलिसी 49 साल में ली, उसके बाद में आपके ऑटोमेटिक खाते से पैसे कट रहे 330 रुपये हर साल।
49 साल से 55 साल तक कटते रहेंगे, मतलब 55 साल तक आपकी पॉलिसी बन जाएगी। परंतु यदि आप नहीं ले रहे हो ना पॉलिसी, तो वो 50 साल तक ही ले सकते हो। मतलब 50 की उम्र में बनाओगे, फिर उसमें ऑटो डेबिट लगा दोगे। ऑटो डेबिट मतलब अपने आप कटना, पैसे क्या कटना, अपने आप कटना। उसमें ऑटो डेबिट लगवा दोगे, ऑटो डेबिट लगा देते हैं बैंक वाले, अपने आप ही लगा देते हैं। ऑटो डेबिट लगाओगे तो वो आपके खाते से हर साल कटती रहेगी और 55 साल तक कवर करेगी। कितने साल तक कवर करेगी? 55 साल तक। इसलिए 50 साल तक पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 50 साल तक की उम्र का ही होता है। मेरे पास कई बुजुर्ग आते हैं कि 55 साल की उम्र में पॉलिसी ये नहीं है क्या पीएम ज्योति योजना? नहीं है। 55 साल की उम्र में ले लेते, 50 साल की उम्र में ले लेते तो वहाँ कहाँ तक चलती रहती? 55 साल तक चलती रहती। उसको तोड़ना नहीं था, हर साल उसको ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट करना होता है। ऑटो डेबिट यदि 330 रुपये हर साल कट रहे हैं, 50 साल की उम्र में ले रखी है, तो वह 55 साल तक चलती रहेगी। वरना यदि आपने 31 मई को पैसे नहीं रखे तो वह अपने आप ही हट जाता है, फिर 55 साल तक नहीं चलेगी। इसलिए आप 50 साल तक, 50 की उम्र में भी लेते हो तो हर साल 330 रुपये कटाते हो तो कितने तक चलेगी? 55 साल तक चलेगी। ये 330 रुपये साल के कटते हैं, क्या हमें वापस मिलेंगे? 50 साल की उम्र के बाद में हमें वापस मिलेंगे। जैसे मैंने 18 साल की उम्र में 330 रुपये कटाने शुरू किए, मेरी मौत नहीं हुई, है ना, मृत्यु पर ही मिलते हैं पैसे। इस योजना में केवल पैसे मिलेंगे 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने लाख रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे। और ये केवल मृत्यु पर देय है। ये केवल क्या है? मृत्यु पर देय है। मतलब मृत्यु पर आश्रित को मिलेंगे, नॉमिनी को मिलेंगे। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि यदि किसी का पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना बना रखा है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो क्लेम कैसे उठाएं, वो उसका मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। परंतु पहले ये बता दूं कि ये मृत्यु पर ही मिलते हैं। 330 रुपये हर साल कट रहे हैं। यदि ग्राहक की मृत्यु नहीं होती है तो पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे ये 330 वाले कट रहे हैं ना, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मृत्यु पर ही मिलते हैं और आश्रित को मिलते हैं। और क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है। ये कौन सा इंश्योरेंस है? टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में यदि आपने बीमा करा रखा है 18 से 50 वर्ष के बीच में, ठीक है, और यदि आपने 55 साल तक चला लिया मान लो, और 55 साल तक भी आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो आपको ये 330 रुपये नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 330 अपने इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। जैसे 50 साल के हम होंगे, 18 साल की उम्र में कराना शुरू किया, 50 साल की उम्र में हम होंगे तो इकट्ठे मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है। कौन सा इंश्योरेंस है? टर्म बीमा है। इसमें मृत्यु पर ही पैसे मिलते हैं। यदि इस दौरान मृत्यु हो जाती है, 18 से 50 साल की उम्र के बीच में यदि मृत्यु होती है, तभी पैसे मिलेंगे, वरना पैसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। ये कईयों के कन्फ्यूजन रहता है कि 330 कट रहे हैं, है ना, ये तो इकट्ठे हो जाएंगे, 50 साल की उम्र में वापस मिल जाएंगे। ये नहीं मिलते, है ना। मृत्यु होने के बाद में उसके आश्रित को मिलते हैं। और कितने रुपए मिलते हैं? 2 लाख। तो 2 लाख ये हो गए पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वाले, और 2 लाख रुपए जो 12 रुपये वाला बीमा करता है उसके हो गए। ऐसे मिलाकर 4 लाख तक का आप बीमा कवर कर सकते हो, सस्ते में कर सकते हो। 330 रुपये ये कटेंगे, 12 रुपये वो कटेंगे, 342 रुपये में 4 लाख तक का बीमा कवर आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें हम क्लेम कैसे उठाएं, उसकी प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको आगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख तक का बीमा है, ये सब जानते हैं हम। परंतु बीमा कराया और बीमा कराने के इसमें क्या क्या शामिल है? बीमा कराया, मान लो 1 जून को बीमा कराया आपने, 1 जून को क्या कराया? बीमा कराया, और मौत हो गई 15 जून को। मौत कब हो गई? 15 जून को। आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 45 दिन के बाद क्लेम मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आपने बीमा कराया, उसके 45 दिन के बाद आपकी किसी भी तरीके से मौत हो, चाहे वह एक्सीडेंटल मौत तुरंत शामिल कर लिया जाता है। यदि 1 जून को बीमा कराया और आपकी एक्सीडेंट से मौत हो गई, किससे मौत हो गई? एक्सीडेंट से मौत हो गई 2 जून को, तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। एक्सीडेंट होता है तो वो तुरंत शामिल कर लिया जाएगा।
1 जून को बीमा कराया, एक्सीडेंट हो गया 2 जून को, तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है 330 रुपये वाले बीमा में, 330 रुपये वाले बीमा में। 1 जून को बीमा कराया, 2 जून को एक्सीडेंटल मौत हुई, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, यदि 330 का बीमा कराया है तो तुरंत मिल जाएंगे। परंतु यदि कैंसर, हार्ट अटैक, इस 1 जून को बीमा कराया, कैंसर, हार्ट अटैक, ग्राहक की यदि मृत्यु होती है कैंसर, हार्ट अटैक से, तो 45 दिन तक कवर नहीं है, 45 दिन तक कवर नहीं है, 45 दिन के बाद में कवर होगा। कितने दिन के बाद में कवर होगा? 45 दिन के बाद में कवर होगा। इसका मतलब 1.5 महीने बाद में कवर होता है, पॉलिसी लेने के 1.5 महीने बाद में। यदि रिन्यूअल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल रिन्यूअल हो ही रहा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 330 वाले में यदि हर साल हम कटा रहे हैं, ऑटोमेटिक कट रहा है, तो उसमें तो तुरंत ही हो जाता है। परंतु प्रथम बार रिन्यूअल लेने पर, प्रथम बार पॉलिसी लेने पर, मतलब पहली बार आपने बीमा भराया, कितने का? 330 रुपये का, तो 45 दिन तक आपको क्लेम, 45 दिन के बाद मृत्यु होने पर ही क्लेम मिलेगा। 45 दिन के बाद मृत्यु होने पर ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। 45 दिन के अंदर यदि एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तभी 330 वाले बीमा में 2 लाख रुपए मिलेंगे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसमें मेडिकल नहीं कराना होता, इसमें क्या होता है 330 वाले बीमा में, और बीमा में तो क्या होता है टर्म इंश्योरेंस, 1-1 करोड़ काम कराते हैं टर्म इंश्योरेंस, उसमें मेडिकल हमारा होता है कि आदमी स्वस्थ है कि नहीं है। परंतु 330 लाख वाला बीमा में मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा एक फॉर्म भरा जाता है, सीधा एक फॉर्म भरा जाता है और इसमें 330 वाले बीमे में सीधा ही क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है, टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्लेम के लिए क्या क्या फॉर्म भरना पड़ता है वो देखिए। बहुत सारे ग्राहकों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 330 वाला बीमा तो कराया हुआ होता है परंतु वो क्लेम के लिए जाते नहीं है, वो एंट्री में देखते नहीं है कि 330 वाला बीमा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, सबसे मेन समस्या। और यदि 330 वाला बीमा कराया हुआ है तो 2 लाख का आप क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, जहाँ पर आपका मृत्यु होने वाले व्यक्ति का खाता था उस बैंक जाना होगा। उस बैंक में आप क्या लेकर जाओगे? एक लेकर जाओगे मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उस बैंक, यदि उसका 330 रुपये कटे हुए हैं 31 मई को, हर साल 31 मई को 330 रुपये कटे हुए हैं, तो मृत्यु में सभी मृत्यु शामिल है। जीवन ज्योति बीमा योजना में सभी मृत्यु शामिल है, कैंसर से हो, चाहे आपकी एक्सीडेंटल मौत हो, चाहे आपकी किसी भी बीमारी से मौत हो, चाहे आपकी हत्या हो गई हो या बाढ़ वगैरह से मौत हो गई हो, कोरोना से मौत हो गई हो, तो भी 2 लाख रुपए का क्या है बीमा है 330 वाला बीमा में। ये 330 वाला है, इसमें सभी तरह की मौत शामिल की जाती है। आपको बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना है, मरने वाले व्यक्ति का क्या लेकर जाना है? मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना है। वहाँ से लेना है बैंक से जाकर आपको क्लेम फॉर्म लेना है, वो भरना आपको। क्या लेना है आपको? क्लेम फॉर्म लेना है, वो भरना है आपको। आपको डिस्चार्ज रिसीट होती है। डिस्चार्ज रिसीट कहाँ पर मिलेगी? डिस्चार्ज रिसीट जहाँ पर हॉस्पिटल से आपने, जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में ग्राहक की जिसका इंश्योरेंस किया गया था वहाँ पर मृत्यु हुई है, वहाँ से डिस्चार्ज करने का रिसिप्ट ले आइए, वो हॉस्पिटल की सभी डिटेल इसमें लगा दीजिए। ठीक है, क्लेम फॉर्म भर दीजिए बैंक से, मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक को दे दीजिए, ये सब सबमिट कर दीजिए बैंक में। ये सब भरकर आपको क्या करना है? देना है। इसके अलावा 2 चीज़ और देनी है। आप यदि नॉमिनी हैं, है ना, तो नॉमिनी की डिटेल देनी पड़ेगी। नॉमिनी की डिटेल देनी पड़ेगी, नॉमिनी का फोटो वगैरह देना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नॉमिनी की देनी होती है वो खाते की पासबुक की फोटोकॉपी तो दे दोगे, नॉमिनी की एक कैंसल्ड चेक भी देना होता है। कैंसल्ड चेक, नॉमिनी का क्या देना होता है? कैंसल चेक दे दो तो सीधा आपके खाते में 2 लाख रुपए नॉमिनी के खाते में आ जाएंगे। मतलब उसके बेटा बेटी होंगे, मृत्यु होने वाले व्यक्ति के जो बेटा बेटी होंगे उसके खाते में आ जाएंगे। तो नॉमिनी का कैंसल चेक भी हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये सब डिटेल आप दे दोगे ना तो बैंक 30 दिन के अंदर इसे इंश्योरेंस जो कंपनी से किया हुआ है वहाँ पर भेज देगी और 30 दिन के अंदर
ये सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपके क्लेम के पैसे आ सकते हैं। इससे लेट होता है तो 30 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बैंक ये सूचनाएं भेज दी जाती हैं। बैंक द्वारा ये चीज़ें आपने जो भरकर दी हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि हाँ ये जेन्युइन है, मतलब ये सही है, उसकी सत्यता की जांच करती है कि हाँ मृत्यु हुई है व्यक्ति की, ठीक है, इंश्योरेंस किया हुआ था और टाइम टू टाइम 31 मई को 330 रुपये कटे भी हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा हुआ है, हॉस्पिटल की डिटेल भी सब लगी हुई है, नॉमिनी का फोटो भी लगा हुआ है, ये सब देखती है, नॉमिनी का चेक भी लगा हुआ है और 2 लाख रुपए खाते में नॉमिनी के आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्लेम बहुत कम लेते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती। मैंने जानकारी के लिए ये चीज़ें आपको शेयर की हैं ताकि आप इस चीज़ को किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा सको। ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। मृत्यु होने वाले आश्रितों को इस 2 लाख रुपए से भी बहुत ज़्यादा सारा मिलता है, उस सारे का लाभ हम ले सकें, इसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है। हम इधर उधर भटकने की बजाय ये 4-5 चीज़ें यदि बैंक को दे देंगे तो हमारा काम सरल हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। प्लस कोई इससे भी एक्स्ट्रा एडिशनल आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप और क्या जानकारी चाहते हैं इस संबंध में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 वाले बीमा के लिए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये बीमा के लिए आप अधिक क्या जानकारी चाहते हैं, एडिशनल डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।